मेरा जो बाइसाइकिल था उसका जो बॉटम ब्रैकेट है वो टोटली ख़राब हो चुका था। मतलब बहुत दिन, मतलब 8 से 9 महीना हो चुका था। तो मैंने एक नया बॉटम ब्रैकेट मंगाया था, तो जो कि वीपी कंपोनेंट्स की तरफ से मैंने मंगाया था। और इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसका बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत सारा रेटिंग वगैरह देखा था। और प्राइस थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट हाई है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आपको एक बार डिटेलिंग में दिखा देते हैं इसका जो मतलब सब कुछ डिटेल्स है। तो ये वीपी कंपोनेंट्स ऑफ बाइसाइकिल इंडिया है और 68 बाई 122.5 का है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वीपी कंपोनेंट्स। तो चलिए, और ये है बॉटम ब्रैकेट जो कि काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी हाथ में लेते ही दिख रही है। इसका जो एक साइड है, मतलब इसको सील्ड कार्टेज बॉटम ब्रैकेट बोलते हैं। इसका एक साइड खोला जाता है, मतलब इसका जो एक साइड का बेयरिंग है खोल सकते हैं। दूसरा साइड ये नॉन ड्राइव साइड है और ये जो साइड है ये ड्राइव साइड है। ठीक है, ये सील्ड रहता है, लेकिन मैंने इसको खोला था। लोग बोलते हैं कि इसे खोलना नहीं जाता, इस साइड खोला जाता है और दूसरा साइड सील्ड रहता है। लेकिन मेरा एक बॉटम ब्रैकेट सर्विसिंग वाला वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे। तो मैंने दोनों साइड खोला था। ठीक है, तो इसे हम इंस्टॉल करने वाला है और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसको जो प्राइस है हमको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं या चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्मूथ बॉटम ब्रैकेट है, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन ठीक ठाक ही है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो हम पहले क्रैंक सेट को रिमूव कर लेते हैं क्रैंक टूल से। क्रैंक पुलर जो टूल होता है उसकी मदद से हम क्रैंक सेट को खोल लेते हैं। उसके बाद पुराना वाला जो बॉटम ब्रैकेट है उसको खोलेंगे। ये जो बाकी मतलब टूल किट जो है, मतलब बॉटम ब्रैकेट टूल किट या क्रैंक पुलर वगैरह जो कुछ भी है, तो आप फिगर परचेस करना चाहते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और क्रैंक वगैरह सब कुछ खोलने के बाद हम बॉटम ब्रैकेट को खोलेंगे। और मेरा एक बॉटम ब्रैकेट सर्विस का वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे। तो क्रैंक पुलर वगैरह सब कुछ डिटेलिंग में आपको कैसे खोलते हैं सब कुछ दिखा दिया है बिल्कुल, मतलब आप वहाँ पे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये क्रैंक पूरा खोल चुका है और अभी हम बॉटम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ये ड्राइव साइड है, आप देख सकते हैं। तो नॉन ड्राइव साइड का जो क्रैंक है उसको भी खोल लेते हैं सेम तरीके से। मेरा जो पुराना वाला जो बॉटम ब्रैकेट था, मतलब बाइसाइकिल में जो इनबिल्ट था, तो उसका जो मतलब हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। मतलब 9 से 10 महीना हो चुका है और मैंने एक बार उसको मतलब मिडिल में सर्विस किया था, तो उसका भी वीडियो है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको देख के। तो सर्विस को एक्चुअली बॉटम ब्रैकेट क्या होता है कि एक चीप कंपोनेंट्स होता है, तो उसको आप मतलब नॉर्मली आप सर्विस लोग नहीं करते। मतलब उसका जो बॉल बियरिंग वगैरह होता है वो नष्ट हो जाता है, मतलब ठीक है, डैमेज हो जाता है। तो अब अगर चेंज करना चाहते हैं तो नया वाला, बस पुराना वाला बॉटम ब्रैकेट जो है उसको आप खोल के फेंक दीजिए और एक नया वाला इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आपको मार्केट में 300 रुपये से भी बॉटम ब्रैकेट देखने को मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हाई एंड बॉटम ब्रैकेट होता है तो उसका जो स्मूथनेस है और भी बेटर होता है और लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है बहुत। ठीक है, और जो अब अगर 300-400 रुपये का जो बॉटम ब्रैकेट होता है वो अगर होता है कि स्टील का होगा और उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप बॉटम ब्रैकेट मतलब 2-3 हज़ार का जो स्क्वायर टेपर बॉटम ब्रैकेट ही आपको 2-3 हज़ार के ऊपर देखने को मिलता है, तो उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, सेरामिक बियरिंग मिलता है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये मेरा दोनों साइड तो क्रैंक खोल गया है, तो हम बॉटम ब्रैकेट टूल की मदद से बॉटम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। और ये ड्राइव साइड है तो आप लोगों को मतलब खोलने के लिए, मतलब आसान होने के लिए मैंने बाइसाइकिल को उल्टा कर लिया है। और ये अभी हम नॉन ड्राइव साइड खोल रहे हैं। नॉन ड्राइव साइड खोलने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो मैंने पहले खोल के थोड़ा सा रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉटम ब्रैकेट टाइट रहता है, तो आपको ज़ोर से आप प्रेस करके खोलना पड़ता है। तो ये नॉन ड्राइव साइड है, तो ये ऑन एंटी क्लॉकवाइज से खुलेगा। और जो ड्राइव साइड है, तो ड्राइव साइड में आपको मतलब क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा खोलने के लिए। मतलब इसका जो थ्रेड होता है उल्टा होता है। और ये इसका जो मतलब ये जो बॉटम ब्रैकेट का कफ है बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी तक तो ठीक ठाक ही है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये भी केनली का है, इसका भी प्राइस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है। और हम अभी ड्राइव साइड को खोल लेते हैं और इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं घुमा रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज ही घुमा के आपको इसको खोलना पड़ेगा और टाइट करते समय आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये जितना भी बाइसाइकिल है सब में सेम मतलब कैटेगरी में होता है, मतलब सभी साइकिल में सेम तरीके से बॉटम ब्रैकेट इंस्टॉलिंग होता है।
और ये हमारा पूरा बॉटम ब्रैकेट बाहर निकल के आ गया। आप इसका हालत अब देख सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब स्मूथ है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या लगता है, मतलब हार्ड टाइप का लग रहा है, उतना भी स्मूथ नहीं है, मतलब बहुत दिन हो चुका है। और इसके ऊपर देखिए मतलब कीचड़, मतलब एक डार्ट वगैरह सब कुछ जमा हो रखा है। और इसका थोड़ा सा मतलब जो अंदर का जो सेल था वो मतलब लूज़ था, तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। मतलब पैडलिंग करते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ मारते थे। और अंदर भी इसका एक लुक देख सकते हैं, बॉटम ब्रैकेट जो सेल है, तो इसका अंदर अब देखिए बहुत ज़्यादा डार्क टाइप का लाल पीला सा हो रखा है। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं पहले एक ब्रश और डिग्रीज़र की मदद से। अब डिग्रीज़र कोई भी ले सकते हैं, मैं थिन आर यूज कर रहा हूँ। आप प्रोफेशनल डिग्रीज़र जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं, उसकी मदद से आप अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। बिना क्लीन किए आप नया जो बॉटम ब्रैकेट है उसको मत लगाइए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डार्ट, एक्सेस ग्रीज, मडी टाइप का जो ग्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा जमा रहता है। तो उसको पूरा क्लीन करना चाहिए। उसके बाद अगर दोबारा नया ग्रीज अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद आप नया बॉटम ब्रैकेट इंस्टॉल करिए, ठीक है। तो एक पुराना कपड़ा आप या माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले सकते हैं, उसकी मदद से पूरा क्लीन कर सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारा टोटली क्लीन हो चुका है जितना भी था। और अब हम नया बॉटम ब्रैकेट को इंस्टॉल करेंगे। और ये जो बॉटम ब्रैकेट का जो मतलब काफ है, और इसके अंदर मतलब सेल के अंदर भी ग्रीस अप्लाई करेंगे। और ग्रीस अप्लाई करने के बाद इसको दोबारा लगाएंगे। तो आप ग्रीस का डिब्बा लेना चाहते हैं तो आपको 20 से 30 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो आपको मतलब साल भर चल जाएगा ग्रीस। तो आप वो ले सकते हैं लोकल मार्केट से। ग्रीस अप्लाई करते समय आपको एक तो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खाली हाथ से कर रहे हैं ग्रीस अप्लाई, तो सेल के अंदर जो मतलब थ्रेड वगैरह सब कुछ है ना, उसमें हाथ काट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आप हैंड ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं। और बॉटम ब्रैकेट का जो थ्रेड है उसमें भी हम ग्रीस अप्लाई कर देंगे। ग्रीस अप्लाई करने का रीज़न यही होता है कि अगर आप मान लीजिए कि बारिश में साइकिल राइडिंग कर रहे हैं, और अगर साइकिल को आप पानी से धो रहे हैं, तो अंदर जो पानी वगैरह जाता है तो ग्रीस क्या करता है, उस पानी को अंदर जाने से रोक देता है, मतलब एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। तो इसके लिए ग्रीस अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अगर मतलब नाट बोल्ट्स वगैरह जो कुछ भी है सब जगह का आपको लगाने के समय ग्रीस अप्लाई करना ज़रूरी है। मतलब उसका जो थ्रेड होता है उसके ऊपर आप ग्रीस अप्लाई ज़रूर करिए, ताकि पानी वगैरह सब कुछ सबको ग्रीस बचा के रखेगा, ठीक है। और ये मतलब ड्राइव सेट वाला मैंने लगा रहे हैं अभी। तो हम इसको, अगर आप बॉटम ब्रैकेट लगाने के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फुल टाइट करना पड़ेगा। और इसका जो बॉटम ब्रैकेट टाइट करने का जो टॉर्क है, आई थिंक मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है, लेकिन फुल टाइट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ती है। मतलब पैडलिंग जब आप हार्ड पैडलिंग करते हैं, स्पीड में जब भागते हैं, तो ये बॉटम ब्रैकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ती है। तो आपको एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी लूज ना रहे, मतलब फुल टाइट करना पड़ेगा। और फुल टाइट कैसे करना है आपको दिखा दूंगा मैं टाइट करते समय, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब नॉर्मली जो अगर आप न्यू साइकिलिस्ट है या आप घर में कर रहे हैं तो फुल टाइट कर नहीं पाते काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि और टाइट नहीं होगा। लेकिन एकदम मतलब रेंज जो होता है, मतलब मैं एडजस्टेबल रेंज से टाइट करूँगा, और इसका जो स्पेसिफिक टूल किट आता है उसके भी आप टाइट कर सकते हैं। ये देखिए मैं जैसे टाइट करूँगा आपको दिखा दूँगा। बॉटम ब्रैकेट टूल जो है उसके साथ आप एडजस्टेबल रेंज लगा के आप इसे टाइट कर सकते हैं। और ये नॉन ड्राइव साइड है तो ये मतलब क्लॉकवाइज ही टाइट होगा। तो आपको फुल टाइट करने के लिए क्या पड़ेगा, देखिए आपको मतलब रेंज को एकदम नीचे से पकड़ना होगा, ठीक है। यहाँ से, यहाँ पे फिजिक्स काम करता है, ठीक है। आप अगर रेंज के मतलब मिडिल में पकड़े हाथ से पकड़ेंगे तो वहाँ से इतना फुल टाइट नहीं होगा। तो आपको रेंज के एकदम जो मतलब एंड में, ठीक है, वहाँ से पकड़ के टाइट करना पड़ेगा। देखिए मेरा फुल टाइट हो चुका है। अब हम ड्राइव सेट जो है, ड्राइव सेट को टाइट करेंगे। और ड्राइव सेट में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा टाइट करने के लिए। इसमें भी सेम आपको रेंज के जो मतलब एकदम एंड पॉइंट है तो वहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा। वहाँ से पकड़ के आपको ज़ोर से टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक हाथ से आपको बॉटम ब्रैकेट जो टूल है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमारा पूरा कंप्लीट टाइट हो चुका है। तो आपको एक बार हाथ से ये जो सेल है, मिडिल जो स्पिंडल है, उसको हाथ से हिला के देखना है। मतलब ये मतलब लूज़ है, थोड़ा लिटिल बिट लूज़ रहेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको मतलब
सोचना, मतलब अगर आप लिटिल बिट थोड़ा सा लूज है तो आपको और भी टाइट करना पड़ेगा। मतलब आपका जो बॉटम ब्रैकेट है वो लूज है, और भी टाइट करना पड़ेगा। और अगर आप घर से आपको मतलब आप टाइट नहीं कर पा रहे तो आप एक बाइसिकल का जो सर्विसिंग दुकान होता है, मतलब रिपेयरिंग जो दुकान होता है, तो आप वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो लोग आसानी से आपको कर देगा। लेकिन उसके पास अगर टूल किट नहीं रहेगा तो आपको टूल किट ले जाना पड़ेगा। नॉर्मली जो बहुत सारा दुकान होता है कि ये जो बॉटम ब्रैकेट का टूल है नहीं रहता है। तो मैंने क्रैंक सेट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और क्रैंक सेट इंस्टॉल करने के लिए इस क्रैंक सेट का जो बोल्ट है उसमें भी आपको ग्रीस अप्लाई करना ज़रूरी है, देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ। और क्रैंक सेट को भी, मतलब क्रैंक सेट जो बोल्ट है उसको भी फुल टाइट करना पड़ेगा। अगर वो लूज़ रहेगा, थोड़ा सा लूज़ रहेगा, तो आप जब पैडल करेंगे तो पैडलिंग के टाइम क्रैकिंग का नॉइज़ आ सकता है, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था। मतलब थोड़ी दिन पहले क्रैंक सेट जब भी पैडलिंग करता हूँ तो पैडलिंग मारने से क्रैकिंग का नॉइज़ आ रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि पैडल से आ रहा है, तो पैडल को मैंने ग्रीस किया, फिर भी नॉइज़ आ रहा है। तो मैंने सोचा सब कुछ तो टाइट है, ठीक है, लेकिन देखा कि क्रैंक सेट बोल्ट को दोबारा टाइट किया मैंने, तो उसके बाद नॉइज़ चला गया है। तो ऐसे अगर अनवांटेड कुछ नॉइज़ आ रहा है तो आप अच्छे से नोटिस करेंगे कि किसी ना किसी बोल्ट लूज़ है, तो इसलिए अनवांटेड नॉइज़ आता है। तो इसको एकदम अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा टाइट हो चुका है, और आपको बस स्मूथनेस दिखा देते हैं एक साइड का, आप देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा, और थोड़ा सा भी मतलब आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल बटरी स्मूथ लग रहा है। मतलब इसका जो बॉटम ब्रैकेट का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अभी हम दूसरा साइड को लगा लेते हैं क्रैंक सेट को, तो उसके बाद आपको एक बार और भी मतलब इसका घुमा के स्मूथनेस दिखा देंगे। और स्पिंडल में भी आपको ग्रीस अप्लाई करना ज़रूरी है। स्पिंडल और क्रैंक सेट का जो अंदर जहाँ पे बोल्ट टाइट होगा वहाँ पे भी आपको ग्रीस करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसका जो बोल्ट क्वालिटी है, इसमें वाशर भी दिया हुआ है। मतलब मेरा जो पहले जो बाइसाइकिल में जो केनली की तरफ से जो इंस्टॉल था उसमें बोल्ट में कुछ वाशर वगैरह नहीं था, तो फिर से हम दोबारा जो क्रैंक बोल्ट है उसको हम सेम क्रैंक पुलर जो टूल है उसकी मदद से हम बोल्ट को टाइट कर देते हैं। और बॉटम ब्रैकेट का प्राइस आप लोगों के सामने बता ही देता हूँ। इसका जो प्राइस पड़ा था आई थिंक मेरे पास 730 रुपये के आसपास, में 730 के आसपास पड़ा था। और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा, देखिए प्राइस रेंज के हिसाब से बॉटम ब्रैकेट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर मार्केट में आप 300-400 रुपये या 450 रुपये में जो लोकल बॉटम ब्रैकेट आता है उसका क्वालिटी से इसके तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ठीक है, बेहतर है। लेकिन उसका भी क्वालिटी ऐसा ही है, मतलब आप 400 रुपये खरीद रहे हैं तो उसका क्वालिटी ऐसा ही मिलेगा आपको। इसका जो मतलब क्वालिटी है, मैंने राइड करा था एक बार, तो राइड करके पता चला कि मतलब कुछ भी आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है।